आज कोरोना काल में अगर कोई अपनी जान पर खेलकर आप तमाम लोगों की जान बचा रहा है, हमारी आपकी और पूरी मतलब जनता की जान जो बचा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स हैं। चलिए इसी बीच हमारे साथ एसके पराशर सर हैं जो कि कान के जाने माने अच्छे स्पेशलिस्ट हैं छपरा के। इनसे बातचीत होगी क्योंकि आजकल जो सीजन है मानसून सीजन है और गांव में हम लोगों ने ये बात सुना है कि मानसून सीजन में यानी बारिश जो बादल हुआ आसमान में उस समय कान में हम लोग ये कुछ लगाते नहीं है, मतलब कान में का अपने से उसका कुछ उसमें हम लोग नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर सर से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें औपचारिकता के लिए सही, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं रैना न्यूज। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रैना न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। जी जी। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम शशिकांत पराशर हुआ। मैं श्रवण रोग विशेषज्ञ हूँ। तो सर मतलब आजकल जो लगातार हम लोग प्रॉब्लम सुन रहे हैं, जैसे कुछ लोग हाई प्रेशर एरिया में काम करते हैं, इधर उधर मतलब कहीं भी काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मशीनों के बीच में काम करते हैं जो कि लगातार साउंड मशीनों का उनके कानों में जाता है। तो सर उनको हियरिंग प्रॉब्लम लगातार देखने को मिल रहा है और वो लोग घर पे ट्रीटमेंट करते हैं यानी कान साफ करते हैं। इन लोगों को सर क्या बताना चाहते हैं? इससे ज़्यादा परेशान होकर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, उनके कान को मतलब ऑपरेशन कराने तक का नौबत आ जा रहा है सर। बिल्कुल सही कहा पीयूष जी आपने। जहाँ तक अभी देखा जाए तो आज के डेट में अमूमन हम लोग देखते हैं जो भी लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत तेज मशीनरी की आवाज़ आती है और उसके कारण अगर वहाँ पे लोग प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं अपनाते हैं या मफ नहीं लगाते हैं या प्लग्स नहीं लगाते हैं, तो उनको धीरे धीरे नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस डेवलप होने लगता है और वो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी पे लॉस आने लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक, एक तरह से उसको माने तो बहुत डेंजरस सिम्टम है। और वो धीरे धीरे आपके पूरे लॉस को वो कवर करने लगता है और वो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वो कन्वर्ट कर जाता है। तो एक बार अगर वो लॉस सेंसोरी न्यूरल हो जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी का लॉस, तो आपको आवाज़ की क्लैरिटी कभी सही नहीं मिलेगी, आपको सुनने में समस्या आएगा और बहुत तरह की और भी समस्याएं हैं जो आपको परेशान करेगा, जैसे कि टिनेटस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। टिनेटस होता है जनरली, उसमें कान में झंझनाहट, सनसनाहट, घंटी बजने, इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप अचानक से बेचैन हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम आ रही है या अगर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं किसी भी लेवल के हों, किसी भी तरह की इस तरह की समस्या सिम्टम्स आ रही हैं या सुनने में किसी तरह की समस्या आ रही हैं, तो खुद से डॉक्टर ना बने। आप इमीडिएट आपके आसपास के जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है या जो भी श्रवण रोग विशेषज्ञ हैं उनसे आप इमीडिएटली जाके मिलें और उसका इवैल्यूएशन कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। अर्ली इंटरवेंशन हो जाने से ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है और ये समस्या को हम लोग बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए खुद से उसमें बर्ड भी बहुत लोग को आदत है, कभी चाबी लगाएंगे, कभी ईयरबड लगाएंगे, कुछ से अपने से ही साफ करते चलेंगे। खासकर उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आदत है बहुत कॉमन आदत है। हम लोग देखते हैं कि आमतौर पे बाइक की चाबी है, हम कान में लगा लिए, थोड़ा सा इचिंग हुआ। अभी मानसून का समय है, मानसून के समय में क्या होता है कि जनरली फंगल इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है, जिसको अभी आप लोग सुन रहे हैं कि पेंडेमिक भी घोषित किया जा चुका है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। तो ये फंगल इन्फेक्शन ये कान के लिए बहुत पुराना है, इसको ऑटोमाइकोसिस हम लोग बोलते हैं और ये ब्लैक टाइप में भी होता है और वाइट टाइप में भी होता है, दोनों टाइप में ये हो सकता है। अब क्या होता है, कभी चाबी लगाते हैं, इचिंग जो है वो नॉर्मल फिनोमिना है, वो कान ठीक भी रहेगा तो आपको इच कर सकता है, खुजली हो सकती है, उसके लिए कुछ ड्रॉप्स हैं जिसको आप डालेंगे तो आपका आराम मिलेगा या फिर आप किसी कंसल्टेंट से मिल सकते हैं। बट आप जब चाबी लगाते हैं तो वो जैसे ही उसमें स्क्रैचेज आता है और नमी के कारण उसमें वो फंगस आ जाता है। फंगस आने के बाद आपको कान में झंझनाहट, सनसनाहट की शिकायत आएगी, सुनने में कमी आएगी, दर्द होगा, पेन से आप बेचैन हो जाएंगे और सबसे बड़ा चीज़ कि आपका कान का पर्दा प्रभावित होगा। और एक बार अगर कान का पर्दा प्रभावित हो गया तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन को छोड़ के दूसरा कोई चारा नहीं बचता है कि हम उसको अच्छे से रिकवर कर सकें। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। और भी सर एक सवाल, जो मतलब ये क्यों कहा जाता है कि अगर आसमान में बादल है तो फिर हम लोग कानों में मतलब कुछ कर नहीं, इचिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कानों में हम किसी चीज़ से मतलब अपने से कुछ साफ वाफ नहीं करे, सर ये क्या क्यों बोला जाता है? आसमान में बादल, देखिए क्या होता है ना कि नमी, मैंने अभी जस्ट बताया कि नमी एक मॉइस्चर जिसको बोलते हैं। आप नॉर्मली देखिए बरसात के सीजन में हमारे घर में जो अगर कोई भी प्लाईवुड का जो काम होता है, आप देखिएगा कि वहाँ अगर आप कुछ दिन नहीं कीजिएगा, डैम्प करेगा तो वहाँ वाइट फंगस लग जाता है। जी बिल्कुल। वही फंगस आपके कान में भी लगने का चांस होता है। अभी आपका कान ठीक है
बट आप क्या करते हैं कि बाहर से कोई भी चीज़ लगाते हैं कान में, जो एक तो सैनिटाइज नहीं होता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता है, और आपको इच करना स्वाभाविक है, या ऐसे भी बहुत लोगों की आदत होती है, जब आप उसको लगाते हैं तो वो नमी तो रहता है और उस स्क्रैच होता है, स्क्रैच होने के बाद वो बहुत स्किन पतला होता है, तो जब स्क्रैच आता है तो वो उसको पूरा तरह से रब हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन डेवलप करने लगता है। और इन्फेक्शन दो टाइप से हो सकता है, या तो ऑटोमाइकोसिस हो जाए, या फिर वो आपको उसमें डिस्चार्ज शुरू हो जाए, पीला डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज। तो ये सब इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से लगता है नमी के कारण। इसलिए खासकर मानसून जो है इस 2-3-4 महीने कान को बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। बार बार कान में उंगली नहीं लगाना चाहिए, जैसे बार बार उसको ईयरबड से साफ नहीं करना है। इच करता है तो ओवर द काउंटर आपको ईयर ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, आप वो डाल के देखिए। उस पर अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप स्पेशलिस्ट से मिलिए और दिखाइए कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। अपने से डॉक्टर बनिएगा तो ये प्रॉब्लम और वर्स हो जाएगा, और उसके बाद आएंगे तो कष्ट आपको ही होगा। ट्रीटमेंट तो हर चीज़ का संभव है, लेकिन कष्ट उठा के ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि आप उसके पहले प्रिवेंशन ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर एस के पराशर सर, छपरा के जाने माने एक स्पेशलिस्ट हैं कान के। तो चलिए, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक सोशलिस्ट भी हैं, यानी हर समय मतलब सोशल अवेयरनेस के लिए सर आगे रहते हैं। और सर से एक बार बात की और सर हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।